चलिए देखते हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार बीपीएससी ट्री 4.0 वॉल्यूम 1 है। बिहार मध्य माध्यमिका एवं उच्च विद्यालय कंप्यूटर शिक्षा के लिए 6 से लेकर 10 एवं 11 और 12 के लिए है। टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक। दे डैश डैश अब वंडरफुल वैक्सीनेशन लास्ट ईयर। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दे हैड। क्या है? दे हैड ए वंडरफुल वैक्सीनेशन लास्ट ईयर। दे हैड। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ही डैश डैश द बस व्हेन आई सॉ हिम। क्या होगा? ऑप्शन वन ही मिस्ड द बस व्हेन आई सॉ हिम। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 5, 8, 11, यानी बीच में कितना का गैप हो रहा है, तो इसके बाद कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर का 4 से लेकर 8 तक ये डायरेक्ट थी है पैसेज है, इसको पढ़ के देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज प्रिया ड्रीम। प्रिया का ड्रीम क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा टू बिकम ए डॉक्टर। टू बिकम ए डॉक्टर। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फिनेंशियल चैलेंज डिड प्रिया फेस। क्या होगा पांचवा का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ही फैमिली वाज पुअर एंड क्लाउड नॉट अफोर्ड बेसिक नीड्स। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन है व्हाट सेटबैक डिड प्रिया फेस। छठा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सी फेल्ड हर फर्स्ट मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम। ये ही फेल्ड हर फर्स्ट मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम। अब सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड प्रिया ओवरकम द चैलेंज। हाउ डिड प्रिया ओवरकम द चैलेंज। क्या होगा सातवां का? ऑप्शन नंबर सी होगा बाय नॉट गिविंग ऑफ एंड स्टडिंग हार्डर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द की मैसेज ऑफ प्रिया स्टोरी। आठवां क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कैन मेक ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है। अब 9 से हिंदी लैंग्वेज। क्या हो गया? हिंदी लैंग्वेज। 9वां नंबर क्वेश्चन है पंचमढ़ी में कौन सा समास है? पंचमढ़ी में कौन सा समास है? द्विगु समास। पंचमढ़ी में कौन समास है? द्विगु समास। कौन है? द्विगु समास। 10 नंबर क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण तक लंबा रास्ता जाता है, काले शब्द में कौन पदबंध है? उत्तर दक्षिण में एक लंबा रास्ता है, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? कौन सा होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। कौन है? क्रिया विशेषण पदबंध। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? नदियाँ बह रही है। नदियाँ क्या हो रही है? बह रही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नदियाँ बह रही है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन होगा? 12 का ए, यानी कृपया आप ही यह बताएं। कृपया आप ही यह बताएं। अब 13 से 17 गद्यांश को पढ़ के देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 13 का कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो था राष्ट्रवाद, सैन्य प्रतियोगिता और गुप्त संधियां थी। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस युद्ध में कौन कौन प्रमुख गुट थे? यानी इस युद्ध में कौन प्रमुख गुट था? मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र यानी इंग्लैंड, फ्रांस,
रूस, बाद में अमेरिका जुटा। और केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, ये सब था। ठीक है, केंद्रीय शक्तियाँ में। 16 नंबर में है, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? वर्साई की संधि। यानी प्रथम विश्व युद्ध का अंत 1919 में वर्साई की संधि के माध्यम से हुआ। इस संधि के तहत जर्मनी को कठोर शर्तें माननी पड़ी, जिससे भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बनी। दूसरी क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बन गई। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ? किसको नुकसान हुआ? यूरोप को। प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस क्षेत्र को सबसे नुकसान हुआ? यूरोप को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अब 1822 क्या है? गद्यांश पढ़ के देना है। अब क्रिकेट विश्व कप कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? यानी क्रिकेट विश्व कप कितने वर्षों में होता है? एक बार 4 साल में एक बार होता है। कितने साल में? 4 साल में एक बार। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? कब जीता था? 1983 में, अनिल कुंबले के समय में। ठीक है। 20 नंबर है, 2011 के क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? 2011 में 11 खिताब विश्व कप भारत ने किस टीम को हराकर जीता था? किसको? श्रीलंका को हराकर जीता था। किसको जिताकर? श्रीलंका को हराकर जीता था। अब 21 नंबर है, भारत की 1983 विश्व कप जीत का कप्तान कौन था? कौन था? कपिल देव। सॉरी, अनिल कुंबले बोला, कपिल देव था। कौन था? कपिल देव। 22 नंबर है, क्रिकेट विश्व कप जीतने से भारत में क्रिकेट पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? क्रिकेट और अधिक लोकप्रिय हो गया। क्रिकेट और क्या हो गया? अधिक लोकप्रिय हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, कनकलता में कौन सा समास है? कनकलता में कौन सा समास है? क्रमधार है। कनकलता में कौन सा समास है? क्रमधार। 24 नंबर है, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? रूपक। कौन समास अलंकार है? रूपक अलंकार है। यानी चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा समास है? रूपक समास है। 25 का क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास बताइए? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? बताइए। द्विगु समास है। चौराहा शब्द में कौन सा है? द्विगु समास है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रास। क्या होता है? ह्रास। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो उसका चयन करें। क्या हो गया? मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। यानी 27 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। गर्म सूप पीना क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? सहम जाना। भीगी बिल्ली बनना मतलब सहम जाना। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पोषक का विलोम क्या होता है? शोषक। पोषक का विलोम क्या होता है? शोषक। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। दिए गए शब्दों का विलोम आदान। आदान का प्रदान। आदान का क्या होगा? प्रदान। अब जनरल स्टडीज के बारे में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x + y = 7 तथा 4x - 3y + 1 = 0 तो x + y का मान ज्ञात करें। x + y का मान क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका मान क्या होगा? 3 और 5 होगा, जो कि नहीं है। यानी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सबका सलूशन लास्ट के इसी के मैथ के लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, यदि किसी समानांतर श्रेणी में 5वें तथा 7वें पदों का योग 52 है तथा 10वां पद 46 है तो इसका सार्व अंतर क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 5 होगा।
क्या होगा 5। अब 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 है, एक लकड़ी के बेलनाकार लट्ठे में से जिसके आधार की त्रिज्या 1 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो निकाले जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन है। क्या होगा बड़े से बड़े आयतन का? 4/3 बराबर नहीं है MQ के। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरे पर 20% का लाभ होता है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या था? क्या था? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 4% की हानि होगी। 35 नंबर है, चार संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है। चार संख्याओं में से पहली 3 का औसत क्या है? 15 है, और अंतिम 3 का औसत क्या है? 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगा? 16 होगा। क्या होगा? 16 होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। 20% मत अवैध थे। 20% मत क्या है? अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी? क्या होगा? 2100। क्या होगा? 2100 होगा। अब 37 नंबर, सरल रेखा 5x + 12y = 60, तो अच्छा अक्षों के बीच अंतः खंडित भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होगा? 13 होगा। आंसर क्या होगा? 13। 38 नंबर क्वेश्चन है, सबका आंसर लास्ट में सोल्यूशन देखेंगे। एक बस चालक को 240 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे में औसतन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसे आखिरी अंतिम घंटे में किस चाल से पर किलोमीटर घंटे में यात्रा करनी होगी? कितने से करनी होगी? 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए सबका सलूशन देख लेते हैं। 31 का आंसर 5 होगा। 31 का आंसर क्या होगा? 5 होगा, जो कि उनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। 32 का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 32 का आंसर क्या होगा? 5 होगा। 32 का आंसर भी क्या होगा? 5 होगा। और 33 का आंसर 4/3 बराबर नहीं है मीटर क्यूब के। ठीक है। 34 का आंसर क्या होगा? 4%। 34 का आंसर क्या होगा? 4%। 35 का आंसर क्या होगा? 16 होगा। 35 का क्या होगा? 16। 36 का क्या होगा? 2100। 36 का क्या होगा? 2100। 37 का आंसर क्या होगा? 13। क्या होगा? 13। 37 का आंसर क्या होगा? 13। 13 इकाई। 34 का 38 का आंसर 30 किलोमीटर पर घंटा। 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हो गया 38 का। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है, किसी स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। कब की थी? 39 का क्या आंसर होगा? यानी किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर सी होगा, पूना में। कहाँ की थी? पूना। यानी बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में की थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में की थी। 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक। ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार से कौन संबंधित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन और यमुना कारजे। राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजे तीनों आदमी इसे सहमत है। ठीक है। अब 41 नंबर, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी 1781 में बिहार में विद्रोह करने में जमींदारों में फतेह बहादुर शाही, नारायण सिंह और अकबर अली खान प्रमुख थे। यानी अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे।
ठीक है, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। ये तीनों होगा, उपयोग में से एक से अधिक। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? कौन सा हुआ था? बहावी आंदोलन। कौन हुआ था? बहावी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने पर आंदोलन हुआ था? बहावी आंदोलन। कौन आंदोलन? बहावी आंदोलन। यानी बहावी आंदोलन में भारत के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी संत शाह बल्बी उल्लाह से बहुत प्रभावित थे। बहावी आंदोलन मुसलमानों की पश्चात प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रक्रिया हुई उससे ही बहावी या बलीउल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर वापस नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब 44 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अब 45 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों से आक्रमण करने के लिए सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? कौन है? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। अब वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की क्योबंद महिला के रूप में विख्यात थी? कौन थी? ऑप्शन नंबर सी है अरुणा आसफ अली। कौन है? अरुणा आसफ अली। अब 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। कौन है? कांवर झील। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान यानी इनमें से कोई कहाँ स्थित है? यानी भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जो कि इसके जबलपुर में स्थित, जो कि 1973 में स्थापित की गई थी। ठीक है। अब 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी में अलग हो गया था? कौन सा है? पुलिकट झील। कौन है? पुलिकट झील। यानी पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यानी कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। यानी कृष्ण सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धूपगढ़ी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। धूपगढ़ी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? कौन सा है? यानी ऑप्शन नंबर ए है, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, जो कि ये क्या है? सुनामी से घटित नहीं है। नहीं तो महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना, इसके होने का मूल कारण भूकंप है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? कौन है? सोन नदी। यानी बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? सोन नदी। 54 नंबर कह रहा है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है। 55 नंबर कह रहा है, अंगूर के रस से शराब बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? वायु आवश्यक नहीं है। यानी अंगूर को रस से शराब बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है?
यानी वायु आवश्यक नहीं है, वायु आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? अंगूर को रस से शराब बनाने के लिए वायु आवश्यक नहीं है। वायु आवश्यक नहीं है, नहीं तो सब ठीक है। अंगूर के रस में किण्वन द्वारा इथिलीन एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। 56 नंबर है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें निम्न में क्या कहा जाता है? कणिका, कणिका कहा जाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें निम्न में क्या कहा जाता है? कणिका कहा जाता है। अब 57 नंबर है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? 80 mg, 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम आयोडीन मिलनी चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। अब है 59 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना। सूची 1 सूची सेकंड। अब है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पहला का क्या होगा? चौथा, कांसा तांबा टीन, पीतल तांबा जिंक, जर्मन सिल्वर तांबा जिंक, और मृदुन धातु सीसा एंटीमनी और टीन। ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है तो उनका शरीर फट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर में खून क्या हो जाता है? बहुत तेज दाब पर बहता है, बहुत तेज दाब पर बहता है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन सा है? आर्सेनिक। कौन है? आर्सेनिक। यानी भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन है? आर्सेनिक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन क्या होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है? क्या होगा? 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर को। यानी BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया? मनु भाकर को सम्मानित किया गया। 64 नंबर है, धर्म गार्जियन नामक भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जापान में किया गया है। धर्म गार्जियन नामक भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में किया गया है। अब 65 नंबर क्वेश्चन, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ओमान में आयोजित हुआ है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद पोर्टल। कौन है? उम्मीद पोर्टल। यानी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? किसको मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। किसको मिला है? कॉन्क्लेव को मिला। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। 68 नंबर क्वेश्चन है, देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अब है 69 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की यात्रा के अंतर्गत किसे विकास इंजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसे किया गया है? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की यात्रा के अंतर्गत किसे विकसित इंजन के रूप में विकसित किया गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कह रहा है, यानी कृषि, MSME,
निवेश और निर्यात के विकास इंजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एमएसएमई, निर्यात, निवेश, कृषि सबके साथ किया गया है। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? लद्दाख में। कहाँ किया गया? लद्दाख में। आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया है। अब है 71 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस। क्या है? कंप्यूटर साइंस। 71 नंबर कह रहा है, एक बफर या नॉन इनवर्टिंग बफर लॉजिक गेट का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी सिग्नल को बिना बदले उसकी ड्राइविंग क्षमता करंट बढ़ाना। सिग्नल को बिना बदले उनकी ड्राइविंग क्षमता के करंट को बढ़ाना। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल सर्किट में प्रोपेगेशन डिले क्या है? डिजिटल सर्किट में प्रोपेगेशन डिले क्या है? यानी इनपुट में बदलाव होने और उसके परिणाम स्वरूप आउटपुट में बदलाव होने के बीच का समय है। इनपुट में बदलाव होने और उसके परिणाम स्वरूप आउटपुट में बदलाव होने के बीच का समय है। ठीक है। अब 73 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नल की विशेषता क्या है? यह असतत मानों का उपयोग करता है। ये असतत मानों का उपयोग करता है। डिजिटल सिग्नल का उपयोग क्या है? यह असतत मानों का उपयोग करता है। अब है 74 नंबर क्वेश्चन, ये एक हाफ सब एक्सट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट क्या होता है? एक हाफ सब ट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट क्या होता है? डिफरेंस एंड बैरो। डिफरेंस एंड बैरो। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्स एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर में क्लिप फ्लॉप कैसे ट्रिगर होता है? कैसे होता है? पहला फ्लिप फ्लॉप क्लॉक से ट्रिगर होता है और प्रत्येक अलग अलग फ्लिप फ्लॉप पिछले वाले आउटपुट से ट्रिगर होता है। पहला फ्लिप फ्लॉप क्लॉक से ट्रिगर होता है और प्रत्येक अलग अलग फ्लिप फ्लॉप पिछले वाले आउटपुट में क्या ट्रिगर होता है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाइनरी संख्या 101-11 को दशमलव में बदलें। क्या होगा? 5.75 होगा। अब है 77 नंबर, लॉजिकल सर्किट में के मैप कघर्ण मैप का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी लॉजिकल सर्किट में के मैप का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर है, बुलियन अभिव्यक्तियों को ग्राफिक रूप में सरल बनाने के लिए किया जाता है। अब 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्लैश मेमोरी जो आमतौर पर USB ड्राइव और SSD में उपयोग होता है किस प्रकार की मेमोरी का एक प्रकार है? किस प्रकार का? SRAM यानी स्टैटिक रैम का एक प्रकार है। अब 79 जो है, ASIC यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? क्या है? एक एकीकृत सर्किट जिसे किसी विशेष एप्लीकेशन या कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। एक एकीकृत सर्किट जिसे किसी विशेष एप्लीकेशन या कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है। अब 81 नंबर क्वेश्चन, दशमलव संख्या 65 को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बदलना। दशमलव संख्या 65 को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बदलना क्या कहलाता है? ऑक्टल 101, हेक्साडेसिमल 41। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ, हस्ताक्षरित परिणाम प्रतिनिधित्व में ऋणात्मक संख्या कैसे दर्शाई जाती है? हस्ताक्षरित परिणाम प्रतिनिधित्व में ऋणात्मक संख्या कैसे दर्शाई जाती है? यानी सबसे महत्वपूर्ण बिट
यानी MSB को चिन्हित बिट के रूप में उपयोग करके आमतौर पर एक ऋणात्मक के लिए किया जाता है। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, हैमिंग कोड न केवल त्रुटियों का पता लगा सकता है बल्कि और भी कर सकता है। क्या कर सकता है? सिग्नल बिट त्रुटियों को ठीक करना होता है। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेस 3 कोड कैसे प्राप्त किया जाता है? एक्सेस 3 कोड कैसे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर है, संबंधित दशमलव अंक में 3 जोड़कर और फिर उसे बाइनरी में बदलकर। संबंधित दशमलव अंक में 3 जोड़कर और फिर उसे बाइनरी में बदलकर करता है। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या 1A का दशमलव समकक्ष क्या है? 26 है। क्या है? 26। हेक्साडेसिमल संख्या 1A का दशमलव समकक्ष क्या है? 26 है। अब है 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 86 में डी मार्गन के दूसरे प्रमेय का कथन क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ए बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश होगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? कई इनपुट लाइनों में से एक को चुनता है और उसे एक सिग्नल आउटपुट लाइन पर रूट करता है। कई इनपुट लाइनों में से एक को चुनता है और उसे एक को सिग्नल आउटपुट लाइन पर रूट करता है। ठीक है। अब है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है, ट्री डेटा संरचना में लीफ नोड क्या होता है? ट्री डेटा संरचना में लीफ नोड क्या होता है? क्या होता है? एक नोड जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता है। एक नोड जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता है। अब 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लिंक लिस्ट की तुलना में एरे का मुख्य नुकसान क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी एरे और लिंक्ड लिस्ट दोनों रैखिक डेटा संरचना है लेकिन मेमोरी आवंटन के संचालन में भिन्न है। ठीक है। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर, बी ट्री का उपयोग अक्सर कहाँ किया जाता है? बी ट्री का उपयोग अक्सर कहाँ किया जाता है? बी। क्या है? बी, डेटाबेस और फाइल सिस्टम में डिस्क आधारित डेटा संरचनाओं के लिए। डेटाबेस और फाइल सिस्टम में डिस्क आधारित डेटा संरचनाओं के लिए किया जाता है। अब है 90 नंबर है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 3 4 स्टार 2 5 प्लस बार का सही मूल्यांकन क्या है? ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि पोस्ट फिक्स एक्शन, जिसे रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहा जाता है, एक गणितीय नोटेशन है। ठीक है। अब 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब एक फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? एक फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, एक ट्री जिसमें प्रत्येक नोड के या तो 0 या 2 बच्चे होते हैं। एक फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? एक ट्री जिसमें प्रत्येक नोड के या तो 0 या 2 होते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित सी कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 10। क्या होगा? 10। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टैक का उपयोग करके क्यू को कैसे लागू किया जा सकता है? दो स्टैक का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। अब 94 नंबर क्वेश्चन है,
बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लिसिटी क्या है? क्या है? ओ ओ एन लॉग एन है। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक बाइनरी ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स किस एल्गोरिथम दृष्टिकोण का अनुसरण करता है? किसका करता है? ऑप्शन नंबर बी है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS को करता है। एक बाइनरी ट्री का लेवल ऑर्डर टेबल्स किस एल्गोरिथम का दृष्टिकोण का अनुसरण करता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च का करता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ग्राफ में भी वर्टिसेज और ई एज है तो एडजेंसी लिस्ट का उपयोग करके इसे दर्शाने के लिए आवश्यक स्पेस कॉम्प्लिसिटी क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा OV+E है। अब 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सी कोड का आउटपुट क्या होगा? निम्नलिखित सी कोड का आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा x = 2 y = 3 होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन, एक एल्गोरिथम की दक्षता का विश्लेषण करते समय आमतौर पर किस मामले पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है? किस पर ध्यान दिया जाता है? यानी वर्स्ट केस पर, किस में? वर्स्ट केस पर ध्यान दिया जाता है। एक एल्गोरिथम की दक्षता का विश्लेषण करते समय आमतौर पर किस मामले पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है? वर्स्ट केस पर ध्यान दिया जाता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम डिजाइन तकनीक का उपयोग अक्सर किस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। अब 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन प्ले सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है? इन प्ले सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है? इन प्ले सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा एक एल्गोरिथम जिसे इनपुट के आकार पर निर्भर स्थिर मात्रा में अतिरिक्त मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। एक एल्गोरिथम जिसे इनपुट के आकार पर निर्भर स्थिर मात्रा में अतिरिक्त मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। अब 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिवाइस एंड कॉनकर प्रतिमान का उपयोग करती है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी डिवाइस का एंकर एक महत्वपूर्ण एल्गोरिथम डिजाइन प्रतिमान इसे 3 चरणों में होता है। ठीक है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिवाइस एंड कॉनकर प्रतिमान का उपयोग करती हैं। ठीक है, अब है 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष जोड़ी के बीच एक किनारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? कंप्लीट ग्राफ। क्या कहता है? कंप्लीट ग्राफ कहता है। यदि किसी ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष जोड़ी के बीच एक किनारा होता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्लीट ग्राफ कहा जाता है। अब 103 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म और क्रूसाल्स एल्गोरिथम का उपयोग किस समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए किया जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, एक समान NP हार्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? NP में प्रत्येक सदस्य इस समस्या के लिए पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल होता है। NP में प्रत्येक समस्या इस समस्या के लिए पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल होता है। अब 105 नंबर क्वेश्चन, हैश टेबल में कोलिजन का समाधान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? हैश टेबल में कोलिजन का समाधान करने के लिए किस
निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी हैश टेबल में तो क्लोजिंग का समाधान करने के लिए सेपरेट चेंजिंग और ओपन एड्रेसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। सेपरेट चेंजिंग और ओपन एड्रेसिंग का दोनों का उपयोग किया जाता है। अब 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्स करने पर तत्व किस क्रम में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर बी है सॉर्टेड क्रम में। किसमें? सॉर्टेड क्रम में मिलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे द्वारा धारण किए गए संसाधनों का इंतजार कर रही हो। चक्रीय प्रतीक्षा। अब 108 नंबर क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन है पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की फ्रेगमेंटेशन को समाप्त किया जा सकता है? किसको समाप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। किसको? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। अब 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइल सिस्टम में इंडियो इंडेक्स नोड क्या संग्रहित करता है? क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी है फाइल का मेटा डेटा को संग्रहित करता है। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरक्रप्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर इंटरक्रप्ट डिवाइस द्वारा उत्पन्न होता है। सॉफ्टवेयर इंटरक्रप्ट प्रोग्राम निर्देशित करता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या मुख्य अंतर है? हार्डवेयर इंटरक्रप्ट डिवाइस द्वारा उत्पन्न होता है। सॉफ्टवेयर इंटरक्रप्ट प्रोग्राम निर्देशों द्वारा होता है। अब है 111 नंबर क्वेश्चन है पेजिंग में एक लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे बदला जाता है? कैसे बदला जाता है? बी है लॉजिकल एड्रेस के पेज नंबर का उपयोग पेज टेबल में फ्रेम नंबर खोजने के लिए किया जाता है और फिर ऑफसेट को फ्रेम के बेस एड्रेस में जोड़ा जाता है। अब 112 नंबर क्वेश्चन है 16 KB पेज साइज 2/14 बिट्स और 48 बिट फिजिकल एड्रेस वाले सिस्टम में फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? कितने किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है 34 बिट्स का उपयोग किया जाता है। कितने बिट्स का? 34 बिट्स का उपयोग किया जाता है। 113 नंबर है पेजिंग और सेगमेंटेशन को संयोजन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी है सेगमेंटेशन पेजिंग या पेज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन पेजिंग या पेज सेगमेंटेशन का उपयोग किया जाता है। अब है 114 नंबर क्वेश्चन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जैसे फीफो LRU ऑप्टिमल का उपयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर है जब एक नया पेज मेमोरी में लाया जाता है और सभी फ्रेम भरे होते हैं तब यह तय करने के लिए कि किसी पेज को हटाया जाए। यानी जब एक नया पेज मेमोरी में लाया जाता है और सभी फ्रेम भरे होते हैं यह तय करने के लिए किस पेज को हटाया जाता है। ठीक है, हटाया जाए लाया जाता है। अब 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सिस्टम में वर्चुअल एड्रेस स्पेस 64 KB 2/16 और फिजिकल मेमोरी 32 KB 2/15 है। यदि पेज साइज 1 KB 2/10 है तो पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होगी और फिजिकल मेमोरी में कितनी पेज फ्रेम होगा? कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 64 एंट्रीज और 32 फ्रेम्स। 34 एंट्रीज और 32 फ्रेम होगा। अब है 116 TLB का मुख्य लाभ क्या है?
ऑप्शन नंबर बी होगा वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन को तेज करना, वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन को तेज करना। अब 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइल सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा यह निर्देशित करना कि कौन से उपयोगकर्ता या समूह किस फाइल पर क्या ऑपरेशन कर सकता है। यह निर्देश करना कि कौन सा उपयोगकर्ता या समूह किस फाइल पर क्या ऑपरेट कर सकते हैं। अब 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए सिलेंडर 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 के लिए IO अनुरोध पर विचार करें। यदि डिस्क हेड शेड्यूल पर है और उच्च सिलेंडर के नंबरों की ओर बढ़ रहा है तो हेड मूवमेंट की कुल संख्या क्या है। क्या होगा 118 का ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या ऑप्शन नंबर ई हो गया, एक इनमें से कोई नहीं। ठीक है 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है 119 का ऑप्शन नंबर बी होगा CPU उपयोग को अधिकतम करना और प्रतिक्रिया समय को कम करना है। CPU उपयोग को अधिकतम करना, प्रतिक्रिया समय को कम करना। अब 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने का एक मुख्य लाभ क्या है। क्या है ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस बनाए रखने, नियंत्रण करने की अनुमति देता है। यानी इसमें उपरोक्त सभी होगा जैसे कि डेटा रिडेंडेंसी और असंगतता, डेटा एक्सेस को प्रतिबंधित करना, सुरक्षा करना और डेटा अखंडता को लागू करना। ठीक है अब 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिलेशनल डेटाबेस में सुपर की क्या है। रिलेशनल डेटाबेस में सुपर की क्या है। ऑप्शन नंबर बी है एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट जो विशिष्ट रूप से एक टपल पंक्ति की पहचान करता है, एक टपल पंक्ति की पहचान करता है। ठीक है अब 122 नंबर क्वेश्चन है एक चौथा समान रूप 4NF किस प्रकार की डिपेंडेंसी को संबोधित करता है। किसको करता है ऑप्शन नंबर सी है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को संबोधित करता है। ठीक है अब 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है SQL में वेयर क्लोज का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है ऑप्शन नंबर सी है निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को फिल्टर करने के लिए, निर्देशित शर्तों को पूरा करने के लिए पंक्तियों को फिल्टर करने के लिए करता है। 124 नंबर क्वेश्चन है ACID प्रॉपर्टीज में आइसोलेशन क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर बी है समवर्ती रूप से निष्पादित होने वाले ट्रांजैक्शन एक दूसरे को अपूर्ण कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं जैसे कि वे क्रमिक रूप से निष्पादित हो रहे हैं। ठीक है ऑप्शन नंबर बी होगा। अब 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे स्टार बस रिंग क्या संदर्भित करती है। क्या करती है ऑप्शन नंबर बी है नेटवर्क पर उपकरणों को भौतिक या तार्किक व्यवस्था, नेटवर्कों पर उपकरणों की भौतिक या तार्किक व्यवस्था मिलता है। अब 126 नंबर है TCP/IP मॉडल की कौन सी परत OSI मॉडल की नेटवर्क परत की समान कार्य करती है। यानी TCP/IP मॉडल की कौन सी परत OSI मॉडल की नेटवर्क परत के समान कार्य करती है। कौन है ऑप्शन नंबर सी होगा यानी इंटरनेट परत। कौन है इंटरनेट परत जो है यानी OSI मॉडल की नेटवर्क पर समान कार्य कर रहा है। ठीक है 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग कमजोर सिग्नल को पुनः उत्पन्न करके नेटवर्क की दूरी बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा रिपीटर। क्या होगा रिपीटर होगा।
अब है 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमएसी एड्रेस के बारे में क्या सत्य है। एमएसी एड्रेस के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर ए होगा यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को निर्देशित एवं अद्वितीय हार्डवेयर की पहचान करता है। यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को निर्दिष्ट एक अद्वितीय हार्डवेयर की पहचान करता है। अब 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिंगबी मानक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कम शक्ति कम डेटा पर दर वाले वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। कम शक्ति कम डेटा दर वाले वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्पिल मॉडल SDLC का एक प्रमुख पहलू क्या है। सर्पिल मॉडल SDLC का एक प्रमुख पहल क्या है। एक प्रमुख पहल क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा यह पुनरावृत्ति और जोखिम विश्लेषणों पर जोर देता है। यह पुनरावृत्ति और जोखिम विश्लेषणों पर क्या देता है, बल देता है। अब 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा आवश्यकताओं और अन्य आर्टिफैक्टर्स के बीच संबंधों को ट्रैक करना। आवश्यकताओं और अन्य आर्टिफैक्टर के बीच संबंधों को क्या करना, ट्रैक करना होता है। अब 133 नंबर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वाइट बॉक्स टेस्टिंग की क्या एक तकनीक क्या है। यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वाइट बॉक्स टेस्टिंग की एक तकनीक क्या है। ऑप्शन नंबर सी है स्टेटमेंट कवरेज। क्या है, स्टेटमेंट कवरेज या पाथ टेस्टिंग होता है। स्टेट कवरेज या पाथ टेस्टिंग। अब 134 नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूल एल्गोरिथम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूल एल्गोरिथम क्या है। 134 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा यह तय करना है कि कौन सा प्रोसेस CPU पर कब और कितने समय तक चलेगा ताकि सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित किया जा सके। 135 नंबर क्वेश्चन है DBMS में ट्रांजैक्शन की एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या सुनिश्चित करती है। क्या करती है। ऑप्शन नंबर ए है कि एक ट्रांजैक्शन के सभी ऑपरेशन या तो पूरी तरह से निष्पादित होती है या बिल्कुल नहीं होती है। यानी DBMS में ट्रांजैक्शन की एटॉमिसिटी प्रॉपर्टीज क्या सुनिश्चित करती है कि एक की ट्रांजैक्शन की सभी ऑपरेशन या तो पूरी तरह से निष्पादित होती है या तो बिल्कुल नहीं होता है। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है SQL में किसी तालिका में मौजूद डेटा को संशोधित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अपडेट। किसका उपयोग किया जाता है, अपडेट का उपयोग किया जाता है। 137 नंबर है ग्राफ डेटाबेस किस प्रकार के डेटा और संबंधों को मॉडल करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। कौन सा। ऑप्शन नंबर बी होगा जटिल नेटवर्क और अंतर्संबंधित डेटा। जटिल नेटवर्क और असंबंधित डेटा है। अब 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या परिभाषित करती है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या परिभाषित करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा नेटवर्क उपकरणों की भौतिक या तार्किक व्यवस्था। नेटवर्क उपकरणों की भौतिक या तार्किक व्यवस्था है। 139 नंबर क्वेश्चन है OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा को सेगमेंटेशन रीअसेंबली और एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर। 140 नंबर क्वेश्चन है लैन मैन और वैन के बीच मुख्य अंतर क्या है। लैन मैन और वैन का मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा वे जिस भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। वे जिस भौगोलिक क्षेत्र को क्या करते हैं,
कवर करते हैं। अब 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंटरनेट पर सुरक्षित वेब ब्राउज़र के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जो HTTP का एक एनक्रिप्टेड संस्करण है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा HTTPS होगा। क्या होगा? HTTPS। 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में यूजर स्टोरी क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर में यूजर स्टोरी क्या है? अंतिम उपयोगकर्ता को दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर की एक विशेषता या आवश्यकता का एक अनौपचारिक समान विवरण है। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 143 नंबर क्वेश्चन, कानबन क्या है? कानबन पद्धति जो अक्सर एजाइल डेटाबेस में उपयोग की जाती है किस पर जोर देती है? किस पर जोर देती है? ऑप्शन नंबर बी है कार्य प्रवाह को विजुअलाइज करने, प्रगति को कार्य को सीमित करने और प्रवाह को प्रतिबंध करने पर जोर देता है। अब 144 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न में फैक्ट्री मेथड क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक इंटरफेस परिभाषित करना, लेकिन सब क्लास को यह तय करने देना कि किस क्लास का इंटरफेस बनाना है। ठीक है। अब है 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर कह रहा है, सॉफ्टवेयर विकास में तकनीकी ऋण क्या है? सॉफ्टवेयर विकास में तकनीकी ऋण क्या है? क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर बी होगा भविष्य में अतिरिक्त रिवर्किंग को निहित लागत जो अब समाधान हो चुका है समाधान चुनने में उत्पन्न होती है। सॉफ्टवेयर विकास के तकनीक ऋण क्या है? भविष्य के अतिरिक्त रिवर्किंग की निहित लागत जो अब आसान समाधान चुनने से उत्पन्न होता है। अब 146 नंबर क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का क्या अर्थ है? क्लाउडिंग कंप्यूटर में पास का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में पास का क्या अर्थ है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। 146 नंबर क्वेश्चन कर 47, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? किससे है? ऑप्शन नंबर ए मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य से संबंधित है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क किससे संबंधित है? मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य से संबंधित है। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम का क्या कार्य है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा डिस्क पर फाइल को व्यवस्थित और प्रबंधन करना, जिसमें स्टोरेज, रिट्रीवल, नामकरण और अनुमति शामिल है। यानी डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित और प्रतिबंध करना, जिसमें स्टोरेज, रिट्रीवल, नामकरण और अनुमति शामिल है। अब 149 नंबर क्वेश्चन, रिलेशन डेटाबेस में व्यू क्या है? रिलेशन डेटाबेस में व्यू क्या है? रिलेशन डेटाबेस में व्यू क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा एक या एक से अधिक तालिकाओं पर आधारित एक वर्चुअल तालिका जो संग्रहित एसक्यूएल क्वेरी का परिणाम होता है। एक या एक से अधिक तालिकाओं पर आधारित एक वर्चुअल तालिकाओं जो संग्रहित एसक्यूएल क्वेरी पर परिणाम होता है। 150 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या मापती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या नापता है? ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर की प्रतिक्रियाशीलता और स्थिरता एक विशेष वर्कलोड के तहत होता है। यानी सॉफ्टवेयर की प्रतिक्रियाशीलता और स्थिरता एक विशेष वर्कलोड के तहत होता है। ठीक है,
यहाँ पे 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक अगला जो सेट है, सेट नंबर 9 जो कि क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सेट में। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।